नमस्कार दोस्तों, आज की अपनी हरियाणा जीके की क्लास में हम हरियाणा के पेपर से संबंधित दो महत्वपूर्ण विश्वविद्यालयों के बारे में बात करेंगे, जिनमें से पहला जो विश्वविद्यालय है उसका नाम है केंद्रीय रक्षा विश्वविद्यालय। इसके नाम को भी आगे हम वीडियो में क्लियर करेंगे कि इसका असल नाम क्या है। तो इस विश्वविद्यालय की स्थापना का जो विचार है वो सर्वप्रथम 1967 में विचार किया गया था इसके बारे में। तो हमें अपने पेपर के लिए ये ध्यान रखना है कि केंद्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के लिए सर्वप्रथम विचार कब किया गया था, 1967 में। उसके बाद 1980 में एक सेठना समिति बनाई गई और 1999 में कारगिल युद्ध की समीक्षा समिति बनाई गई। उन्होंने भी इसकी स्थापना की सिफारिश की कि देश में एक रक्षा विश्वविद्यालय होना चाहिए। इस विश्वविद्यालय की जो आधारशिला है 23 मई 2013 को हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री यानी उस समय के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने गुड़गांव के बिनोला गांव में रखी थी। तो केंद्रीय रक्षा विश्वविद्यालय की जो आधारशिला है उसकी डेट अगर पूछ ली जाती है तो 23 मई 2013 को, और किसके द्वारा रखी गई ये पूछ लिया जाता है तो प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा। और किस स्थान पर जो लोकेशन है वो गुड़गांव के बिनोला गांव में इसकी आधारशिला रखी गई थी। इसका जो नाम है भारतीय राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय शुरुआत में विचार किया गया था, फिर बाद में 2017 में जो इसका नाम था उसको बदलकर भारतीय रक्षा विश्वविद्यालय। इन दोनों शब्दों में हमें फ़र्क ध्यान रखना है। भारतीय राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय जो कि इसका उस समय पर नाम था, बाद में 2017 में बदलकर इसका नाम भारतीय रक्षा विश्वविद्यालय कर दिया गया। गुरुग्राम में जो भवन है वो निर्माणाधीन है वर्तमान में। उसके निर्माण अधीन होने के कारण ये जो विश्वविद्यालय है जोधपुर में अपने अस्थायी भवन में संचालित है। इस विश्वविद्यालय की बात करें तो यह भारत की संसद के अधिनियम के द्वारा स्थापित किया जाएगा और भारत के जो राष्ट्रपति होंगे वो इसके विजिटर होंगे। विजिटर के बारे में हम वीडियो के अंत में बात करेंगे कि विजिटर कौन होता है, तथा भारत के जो रक्षा मंत्री होंगे वो इस विश्वविद्यालय के चांसलर यानी कुलाधिपति होंगे। तो हमें रक्षा विश्वविद्यालय के बारे में ध्यान रखना है कि अगर हमारे पेपर में पूछा जाए कि इस रक्षा विश्वविद्यालय के कुलाधिपति कौन होंगे तो हम हमारे भारत के रक्षा मंत्री होंगे। यह जो विश्वविद्यालय है यह रक्षा प्रशिक्षण संस्थानों को जो डिग्री उनके द्वारा दी जाएगी उसको मान्यता प्रदान करेगा। जिस प्रकार कॉलेजेस जो होते हैं उनको विश्वविद्यालय उनकी डिग्री को मान्यता देता है कि इस कॉलेज की जो डिग्री है वो इस यूनिवर्सिटी से संबद्ध है, उसी प्रकार जो रक्षा प्रशिक्षण संस्थान होंगे भारत के या जिस भी एरिया तक इसका कार्य क्षेत्र बढ़ाया जाएगा उनकी डिग्री को ये विश्वविद्यालय मान्यता देगा। इस विश्वविद्यालय में सैन्य कर्मियों और नागरिकों का जो अनुपात है वो 1:1 का रेशियो रहेगा टीचर्स में, कि जो टीचर्स होंगे ना उनमें से 50% जो सैन्य कर्मी होंगे और 50% सिविल होंगे। छात्रों की बात की जाए तो इस विश्वविद्यालय में 66% छात्र सशस्त्र बलों से यानी हमारी डिफेंस सर्विसेज से और 33% जो छात्र हैं वो अर्धसैनिक बल जैसे पुलिस और नागरिकों से इनसे होंगे। तो ये हमारा राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय था। अब इसके अलावा जो दूसरा विश्वविद्यालय है हमारा उसके बारे में बात करते हैं, जिसका नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, जो कि हमारे हरियाणा के राई सोनीपत ज़िले में स्थित है। इसकी जो स्थापना है हरियाणा अधिनियम संख्या 15 2012 के अंतर्गत वर्ष 2012 में हुई थी। तारीख पूछी जाए तो 26 अप्रैल 2012 को इसकी स्थापना की गई थी। कौन सी यूनिवर्सिटी की? डॉक्टर BR अम्बेडकर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी। इसका जो पूर्व नाम है जिस नाम से इसकी स्थापना की गई थी वो नाम था राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय। बाद में 2014 में इस विश्वविद्यालय का नाम बदलकर डॉक्टर BR अम्बेडकर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी कर दिया गया। ये जो विश्वविद्यालय है हमारे हरियाणा राज्य का एकमात्र विधि विश्वविद्यालय है। इसके मोटो की बात करें तो नियते विविक्षितार्थ अनेन इति न्याय इस विश्वविद्यालय का मोटो रहेगा। इसके जो विजिटर हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं। कुलपति की बात करें तो कुलपति वर्तमान में देविंदर सिंह जी हैं। कुलाधिपति की बात करें तो अन्य विश्वविद्यालयों की तरह राज्यपाल इसके भी कुलाधिपति होते हैं।
विश्वविद्यालय की बात की जाए तो 26 अप्रैल 2012 को स्थापित होने के कारण विश्वविद्यालय 26 अप्रैल को अपना स्थापना दिवस मनाता है। तो ये हमें इसकी ये डेट ध्यान रखनी है, पहले भी किसी पेपर में ये पूछी जा चुकी है। इसके प्रथम कुलपति की बात करें तो कैलाश चंद्र शर्मा इसके प्रथम कुलपति रहे थे। विजिटर क्या होता है, जो हमने पीछे दोनों यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बात की कि इसके विजिटर कौन होंगे। तो विजिटर एक उच्च अधिकारी या प्राधिकारी होता है जिसके पास उस विश्वविद्यालय के कुलपति की नियुक्ति और विश्वविद्यालय के मामलों का निरीक्षण करने व आदेश देने की शक्तियाँ होती हैं। भारत के जो राष्ट्रपति हैं वो सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों के विजिटर होते हैं और उसके साथ साथ सभी आईआईटीज़ आईआईएम्स जो होते हैं उनके भी विजिटर हमारे भारत के राष्ट्रपति होते हैं। तो ये विजिटर की एक किसी भी विश्वविद्यालय के क्षेत्र में एक अहम भूमिका हो जाती है। तो ये हमने अपने पेपर से संबंधित हमारे हरियाणा की 2 यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बात की। इन यूनिवर्सिटीज़ के बारे में हमने ऑलमोस्ट सभी डिटेल्स को कवर किया। इसके अलावा अगर आपको कोई भी डिटेल ऐसी दिखाई देती है किसी भी सोर्स में तो उनको भी इन नोट्स में ऐड कीजिए और इनको अपने हाथ से लिखकर और 2 से 3 बार इनको पढ़िए और जब पेपर के पास जब इनका रिवीजन करके आप पेपर में बैठेंगे तो आपको अपनी तैयारी में काफ़ी फ़र्क दिखाई देगा। तो धन्यवाद दोस्तों, पढ़ते रहिए और अपने HSSC CET एग्ज़ाम की तैयारी इसी प्रकार खूब ज़ोर शोर से करते रहिए। धन्यवाद।